दोस्तों, दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमान की यह ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बार अल्लाह के घर खाने काबा में पहुंचकर उसका तवाफ ज़रूर करे, यानी कि वो एक बार हज ज़रूर करे। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जो 40 सालों तक खाने काबा के दीदार के लिए तरसती रही, लेकिन फिर एक रात उसके साथ में जो कुछ हुआ जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी खाने काबा का दीदार करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं, यह वाक़या एक मरियम नाम की लड़की का है। मरियम की शादी एक ऐसे शख्स के साथ हुई थी जिसने कभी भी मरियम को इज्जत नहीं दी थी। इसका शोहर घर में रहकर भी इसके लिए अजनबी था। इस वजह से रोजाना इन दोनों मियाँ बीबी का किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता। रोजाना लड़ाई झगड़ों की वजह से घर का माहौल हर वक्त खराब रहता। कई बार तो मरियम को शोहर से मार भी खानी पड़ती। खैर, इसी तरह से दुख और तकलीफ में वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने इस बीच मरियम को 4 बेटों से नवाजा, मगर दोनों मियाँ बीबी एक दूसरे से इस कदर तंग रहे कि मरियम के शोहर ने 45 साल की उम्र में मरियम को तलाक दे दिया। इसके बाद मरियम अपने बच्चों को छोड़कर अपने भाइयों के घर में चली आई, मगर उसके भाई भी इंतहाई गरीब थे, जिसकी वजह से उसे अपनी औलाद को भी छोड़ना पड़ा। यहाँ पर इद्दत के दिन मरियम के जैसे तैसे गुजरे। इसके बाद वो हर वक्त खामोश और परेशान रहती और अपने बच्चों को याद कर करके रोती रहती। कुछ दिन मरियम के इसी तरह दुख और तकलीफ में गुजरे। इसके बाद मरियम ने अल्लाह से लो लगाने का फैसला कर लिया। इसलिए अब मरियम ने कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दिया था। और यही नहीं, अब हर वक्त मरियम अल्लाह के प्यारे नबी पर दरूद व सलाम भी भेजती रहती और रात के वक्त में अल्लाह के सामने सजदों में गिर के और रो रो कर अल्लाह से दुआएं भी करती। हम आपको यह भी बता दें कि मरियम को बचपन से ही हज करने का बहुत शौक था। खाने काबा की मोहब्बत मरियम के दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी। इसलिए वो बचपन से अल्लाह से एक ही दुआ मांगती आ रही थी कि या अल्लाह, तू मुझे अपने घर की जियारत नसीब फरमा। या अल्लाह, मैं गरीब हूँ, मगर तेरे यहाँ पर अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं है। अगर तू चाहे तो गरीब को भी अपने घर में बुला ले, और अगर तू ना चाहे तो अमीर को भी अपने घर का दीदार नसीब ना करे। दोस्तों, जब भी कोई औरत हज या उम्रा करने के बाद वापस घर आती तो मरियम अपने लिए दुआ करवाने के लिए उसके पास पहुंच जाती और मरियम उससे कहती कि बहन, मेरे लिए भी दुआ करे कि अल्लाह मुझे भी अपने घर का दीदार नसीब करे, मुझे भी अपने मुकद्दस घर का तवाफ करवाए। मरियम की यह बातें सुनकर उसके भतीजे उसका मजाक उड़ाती और तरह तरह की बातें करती। वो कहती कि फूफू, काबा में जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, ना कि दुआओं की। और फूफू, तुम्हारी हालत तो ये है कि तुम्हारे पास तो खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है और तुम हज करने की बात करती हो। और फूफू, तुम्हें पता है कि महंगाई ने पहले ही गरीब की कमर तोड़ रखी है, इसलिए अब हज करना आसान नहीं है। और यही नहीं, तुम्हें यह भी पता है कि हज पर जाने के लिए साथ में किसी महरम का होना भी जरूरी है, उसका खर्चा अलग से होता है। मगर मरियम ने इन लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं की। वो तो बस रोज अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती रहती कि या अल्लाह, अब तो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। या अल्लाह, तू इन्हें दिखा क्यों नहीं देता है कि तेरे घर में आने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है। खैर, इसके बाद कुछ दिन गुजरे। एक दिन मरियम की एक सहेली उसके पास आई। उसकी सहेली का शोहर सऊदी अरब में काम करता था। मरियम की सहेली के हाथ में एक तस्वीर थी। उसने मरियम से कहा कि मदीना में एक बूढ़ा शेख रहता है, उसकी बीवी को गुजरे 1 साल हो चुका है। अब वो शेख किसी औरत से निकाह करना चाहता है। सहेली की इन बातों को सुनकर मरियम गुस्से में आ गई और कहने लगी कि कैसी बातें करती हो, वो एक बूढ़ा आदमी है और मैं किस तरह से उसके साथ में शादी कर सकती हूँ। उसकी उम्र तो 70 साल के करीब है, जबकि मेरी उम्र 40 साल है। और मेरे बच्चे, रिश्तेदार और मेरे भाई बहन मुझे क्या कहेंगे, इसलिए मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद मरियम की सहेली कहने लगी, अगर तुम उस अरबी शेख से शादी कर लोगी तो तुम्हारी हज करने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अल्लाह के मुकद्दस घर में तुमको हज करने का मौका मिल जाएगा। हज का नाम सुनते ही मरियम का दिल मचल उठा। वो फौरन ही अरबी शेख के साथ में शादी करने के लिए राजी हो गई। फिर 1 हफ्ते के बाद ही वो सऊदी शेख पाकिस्तान में आ गया और इन दोनों का निकाह हो गया। मरियम को एक कमरे में बिठाया गया। शाम के वक्त वो अरबी शेख यानी कि मरियम का शोहर खांसते हुए उसके कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त मरियम की वो सहेली और उसका शोहर भी कमरे में मौजूद थे। उनको वो अरबी शेख कहने लगा कि मेरी बीबी मरियम से कह दो कि इस वक्त मेरी तबीयत बहुत नासाज हो चुकी है, इसलिए मैं इस वक्त ही सऊदी अरब वापस जा रहा हूँ और वहाँ पर जाकर बहुत ही जल्द हमारे निकाह को रजिस्टर करवाऊंगा और फिर इसकी वीज़ा और टिकट भेज दूंगा और जल्दी मरियम को सऊदी अरब में बुला लूंगा और फिर अल्लाह के हुक्म से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे।
इतना कहकर फिर वो सऊदी से वापस चला गया। फिर 7-8 दिनों के बाद मरियम का वीज़ा और टिकट भी आ गया और फिर एक ही हफ्ते में मरियम भी सऊदी अरब में पहुंच गई। मरियम को एयरपोर्ट से लेने के लिए शेख का बेटा पहले से ही मौजूद था। फिर वो मरियम को अरबी शेख के एक बहुत बड़े घर में ले गया। उस घर में मरियम का इस्तकबाल करने के लिए बहुत से लोग मौजूद थे। वहाँ पर हर कोई मरियम को मरहबा कह रहा था। इसके बाद मरियम ने शेख के बेटे से पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब कहाँ पर हैं। शेख के बेटे को थोड़ी बहुत उर्दू आती थी, लिहाजा वो फिरदौस की बात को समझ गया। इसलिए फिर वो अपनी टूटी फूटी उर्दू में कहने लगा कि मेरे वालिद साहब ने पाकिस्तान से वापस आने के बाद शादी के पेपर रजिस्टर करवाए और आपके लिए सोने का एक हार भी खरीदा और फिर आपके लिए वीज़ा और टिकट का बंदोबस्त किया। लेकिन यह सब कुछ करने के बाद चौथे दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और फिर उसी दिन अचानक ही उनका इंतकाल हो गया। इसके बाद मैंने सऊदी उलमाओं से इसके बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि आप शरई लिहाज से मेरी वालिदा है, इसलिए अब आप अपने इद्दत के दिन अपने शोहर के घर में ही गुजारोगी। यह सुनकर मरियम की आंखों में आंसू आ गई, मगर फिर जैसे तैसे करके मरियम अपने इद्दत के दिन गुजारने लगी। इद्दत के दौरान मरियम ने महसूस किया कि शेख साहब का बेटा उसकी बहुत इज्जत करता है, उसकी बहुत देखभाल कर रहा है और यही नहीं, वो अपनी सगी माँ की तरह ही उसकी केयर भी कर रहा है। खैर दोस्तों, फिर मरियम का जैसे ही इद्दत का वक्त खत्म हुआ तो जिलहिजा का महीना शुरू होने को आ गया। इसलिए यह देखकर फिर मरियम ने अपने शोहर के बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगी, बेटा मैं हज करना चाहती हूँ, क्या तुम महरम के तौर पर मेरे साथ में जा सकती हो। तो यह सुनकर शेख साहब के बेटे ने कहा कि माँ मैं ज़रूर आपके साथ में जाऊँगा और आपकी इस तमन्ना को मैं ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन माँ मेरी एक शर्त है, आप दुल्हन बनकर खाने काबा में जाओगी। पहले तो मरियम ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर हज करने की ख्वाहिश की वजह से मरियम को यह बात माननी पड़ी। फिर कुछ दिनों के बाद मरियम दुल्हन बनकर खाने काबा में पहुंच गई। यह देखकर वहां पर मौजूद सब लोग दंग रह गई। रात का वक्त था। बेटे के कहने पर मरियम ने दुल्हन के लिबास में नफिल अदा की और फिर जैसे नफिल अदा करके मरियम हरम शरीफ के फरश पर बैठी तो वहां पर रो रो कर शुक्राने के कलिमात पढ़ने लगी और कहने लगी कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अपने मुकद्दस घर की जियारत करवाई। दोस्तों, अभी मरियम अल्लाह से दुआ कर ही रही थी कि इतने में उन्होंने देखा कि आसमान में खाने काबा के ऊपर एक नूरानी मखलूक जाहिर हुई जिसने दुआ के लिए हाथ उठा रखे थे। यह देखकर मरियम हैरान रह गई क्योंकि वो मखलूक मरियम की तरह ही दिखाई दे रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने मरियम की दुआ को कबूल फरमा लिया था। इसके बाद मरियम ने हज अदा किया और फिर बाकी की जिंदगी खाने काबा में रहते हुए और दुआ करते हुए गुजार दी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी अपने पाक घर खाने काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें और आपको भी हज करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।